Good morning, children. Class 8, Chapter 1 Where, When and How. कहाँ, कब और कैसे. The Modern Age. आधुनिक युग. There are three periods named ancient, medieval, and modern in the history of a country. एक देश के इतिहास में तीन समय या तीन काल होते हैं जिनका नाम है एंशिएंट प्राचीन, medieval मध्य, मध्यकालीन एंड मॉडर्न या फिर और आधुनिक युग. Each period has different time frames, society, economy, politics and culture. हर काल में, हर समय में अलग अलग समय सीमा पर अलग अलग समाज अलग अलग समय के अर्थव्यवस्था, अलग समय की राजनीति और अलग तरह की अलग समय पे संस्कृति. The differences between modern and medieval periods in Indian history are basic because the modern period is changing more faster than ever before. मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में जो विभिन्नता है वो भारतीय इतिहास में मूलभूत है, क्योंकि आधुनिक काल जो है, आधुनिक समय जो है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है. पहले कभी उस तरह से नहीं बदला था, काफी तेजी से बदल रहा है. You have already studied the detail of the ancient and the medieval periods in India in previous classes. आपने पहले ही पिछली क्लासेस में काफी विस्तार से प्राचीन भारत और मध्ययुगीन भारत के बारे में पढ़ लिया है. Now let us know some facts about the modern period of India, which is between 707 AD to 1947 AD. आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, तथ्यों के बारे में, आधुनिक काल के भारत के तथ्यों के बारे में, जो कि है 1707 ईसा के बाद का से लेके 1947 ईसा बाद. उन्नीस सौ सैतालीस मतलब भारत की आजादी. अब भारत की आजादी का अगर डेट दिया है तो इसका मतलब है कि ये लगभग अंग्रेजों का जो पूरा शासन था देश के ऊपर, उसको हम लोग या ये इतिहासकार मॉडर्न पीरियड मानते हैं इंडिया का. एक्चुअली द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड फर्स्ट इन यूरोप. बस सही मायने में आधुनिक युग का शुरुआत पहले यूरोप में ही हुआ था. 1500 बिटवीन 15 to 16 सेंचुरीज, 15 से 16 सेंचुरी के बीच. इट स्टार्टेड लेटर इन इंडिया अराउंड द 18th to 19th centuries. भारत में ये बाद में शुरू हुआ, लगभग 18वीं या 19वीं शताब्दी के आसपास. ये पिक्चर है 1705 में. ये कोस्टल एरियाज में आपको ये सारे दिखेंगे. जब अंग्रेज आए थे और उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया था, अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू की, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था,
फैक्ट्रीज एंड एजेंसीज ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। कहाँ कहाँ उन्होंने एस्टेब्लिश की अपनी अपनी कंपनीज एंड अपनी एजेंसीज, वो उससे रिलेटेड ये मैप है। जैसे कि आप लोग 8th क्लास में है, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th क्लास। 8th क्लास इज द बेस फॉर 10th क्लास। तो आप लोग 8th क्लास से ही सारी तैयारियां करना शुरू करेंगे। 10th क्लास में कुछ मैप्स वर्क होते हैं, कुछ पिक्चर वर्क्स होते हैं, जिसको आपको 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक काफी ध्यान से देखना है, उनको मेमोराइज करना है, पिक्चर्स को भी और मैप्स को भी। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के स्रोत। A lot of sources give us information about the modern period. बहुत सारे सोर्स हमें सूचना प्रदान करते हैं आधुनिक युग के बारे में। That can be divided mainly into two categories, जिनको हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं। Named प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। पहला है मुख्य स्रोत और दूसरा है अमुख्य स्रोत या माध्यमिक सोर्स भी बोल सकते हैं, स्रोत भी बोल सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज, अब प्राथमिक या प्रमुख स्रोत क्या है? दे इंक्लूड लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी स्रोत में साहित्यिक दस्तावेज जो होते हैं वो होते हैं सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, सरकारों का विवरण हो सकता है, एंड आर्काइव्स या अभिलेखागार हो सकता है, जहां पे सारे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता है। दे ऑल्सो इंक्लूड आर्टिस्टिक एविडेंसेस। इनमें कलात्मक साक्ष्य को भी शामिल किया गया है, दैट इज बुक्स एंड पेंटिंग्स, किताबें और चित्र। एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातत्व के अवशेष लाइक मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, जैसे कि स्मारक या मंदिर। सेकेंडरी सोर्सेज जो अमुक सोर्स है या फिर माध्यमिक सोर्स है। Some sources of information made by the historians after studying these primary sources. कुछ स्रोत बनाए गए हैं, कुछ स्रोत सूचनाओं के स्रोत बनाए गए हैं जिनको प्राइमरी सोर्स को पढ़ने के बाद बनाया गया है। कुछ सोर्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स को पढ़ने के बाद या अध्ययन करने के बाद बनाए गए हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी सोर्स कहते हैं या माध्यमिक स्रोत कहते हैं। These sources are taken from reports. ये स्रोत जो हैं ये रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद जो स्रोत बना है वो है रिव्यूज, समीक्षा, आर्टिकल्स, लेख, बुक्स, किताबें, एंड कंक्लूजन्स और निष्कर्ष। ये पिक्चर दिया हुआ है, ये अंग्रेज आया हुआ था इनिशियली शुरुआत के समय। ये राजा है या कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, ये आया है उससे परमिशन मांगने के लिए। ये शुरुआत का पिक्चर है, इनिशियल पेंटिंग है। तो इसको इस तरह के पेंटिंग्स को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। The British in India. Now, did you know the modern period intends roughly from the middle of the 18th century? ये जो आधुनिक युग लगभग शुरुआत होता है 18वीं शताब्दी के मध्य से। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से ये आधुनिक भारत का शुरुआत हुआ था।
बस इतना ही इस पार्ट में। पार्ट 2 में हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।